बकायदा तौर पर जी बुक नहीं है, भाई के पास है। आप मिस्टर रावल रावल ना शेयर करें इनके साथ, शेयरिंग इसके आज आज चलिए जी स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट बेनिफिशिएंट। आज हमारा जो है हमने सेल्फ डिस्कवरी कितने बच्चे ऐसे जिनको मतलब इसमें स्टोरी में बिल्कुल मजा नहीं, इधर आप बैठ सकते हैं, कोई यहाँ लगा नहीं हुआ, मतलब कुछ लिखा नहीं हुआ, यहाँ नहीं बैठना, बैठ सकते हैं आप लोग। कितने बच्चे को स्टोरी में मजा नहीं आ रहा, प्लीज रेज योर हैंड्स। बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, हालांकि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मजा आए। मजा नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप स्टार्ट करें जिनको मजा नहीं आ रहा, ठीक है चलें। सर नहीं मैंने पढ़ दिया क्वेश्चन। The story Hollow of the Phoenix by Hawthorne is about the self-discovery of a young lady who is graceful of form and fair of features, but smitten with an untimely blight. She remains enigma as she herself was a mystery. The young lady flees from her home, leaving her dying child. She thinks that by doing so she would get rid of all the responsibilities and suffering, but it was her illusion, as this act causes great deal of agony and anxiety of the young lady. क्या पढ़ा? एंजाइटी हो गई है। Anxiety. It was her presumption that she could survive without her parents, husband and child, but as soon as she left them, she realized that it is not possible for her to live without them. So, in order to know about her loved one, she meet an old crone withered hag in a place massive of decaying wood, which was once a resort of a power of evil. Power of evil, yes. To Next. gain the knowledge of her action and that explored self-discovery. She discovered that she can go to any for her family. The old witch assures her that at the cost of her life. बस यहाँ पे कुछ वर्ड्स आए हैं जैसे कि flees from her home leaving her dying child. Flees भाग चुकी है अपने मरते हुए बच्चे को छोड़कर. Illusion, एक होता है illusion. Illusion means references. यहाँ illusion, ठीक है, यहाँ पे गलत फहमी या कुछ गलत बात कर देना, ठीक है, ऐसा है। नेक्स्ट यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है पावर ऑफ इवल, ठीक है, पावर ऑफ इवल कितना जबरदस्त उन्होंने सेंटेंस यूज किया। आ जाए, ठीक है। तो एक है सेल्फ डिस्कवरी, खुद की मतलब उन्होंने जो हम एक वर्ड कल डिस्कस कर रहे थे सेल्फ अवेयरनेस, एंड देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ डिस्कवरी, ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं, जरा पैराग्राफ कंप्लीट हो जाए हमारा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगी फौजिया, आप पढ़ेंगे। She discovered that she can go to any for her family. The old witch assures her that at the cost of her life, she would show her the visions of her family. It should be pointed out that the ideas or knowledge she seeks is not necessarily that of furthering self-discovery, but rather that of knowledge pertaining to her loved one. Consequently, it is the revelation of that knowledge in the form of visions that reveals a striking amount of the lady to the reader and indeed to the younger lady herself. Thus, through revisiting her actions and their repercussions, the lady discovers something about herself. अब उसको कुछ अंदाजा हुआ हर सेल्फ अपने बारे में, सेल्फ डिस्कवरी की बात हो रही है यहाँ पर, तो उसको क्या महसूस हुआ है कि मैं आ जाए, उसको पता चल गया है कि मैं जितना भी फ्ली फ्रॉम हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जितना मैं भाग कर आई हूँ, जहाँ पर भी आ गई हूँ, लेकिन मेरी जान नहीं छूटी, मैं अभी भी वहीं ठहरी हुई हूँ। मेरे जहन में अभी भी वही सवाल है,
चल रहे हैं। अगर वो भाग गई थी तो ऐसा होना चाहिए था ना कि सब कुछ भूल जाती, लेकिन इंसान अपनी जिम्मेदारी से जितना ही भाग ले, जहाँ भी चला जाए उसके जहन में वो बातें रहती ज़रूर हैं, बार बार चीज़ें उसे डिस्टर्ब करती हैं, तंग करती हैं। ठीक है, अगर आप किसी से तंग आकर या अपनी फैमिली से तंग आकर कहीं चले जाते हैं आउट ऑफ सिटी फॉर 2 या 3 डेज, कैसे पॉसिबल है वहाँ जाके आपको उनकी याद ही ना आए? नहीं, वो बार बार आते हैं दिमाग में ना कि हमारी फैमिली पीछे है, पेरेंट्स हैं, या फिर अगर आप मतलब मैरिड हैं तो आपकी वाइफ हैं, या फिर कुछ भी कोई भी हो सकता है। तो ये कहना आसान होता है कि हम भाग आए हैं सब कुछ छोड़कर, लेकिन हमारे दिमाग में सब कुछ चल रहा होता है, हम एक्चुअली में छोड़ नहीं पाते। तो यहाँ पे कमिंग फ्रॉम द वेज Hawthorne develops suspense in the Hollow of the Three Hills. The Hollow of the Three Hills is an enigmatic story in which the writer has developed suspense at the very outset of the story. Yes, बिल्कुल ऐसा है, उसने suspense create किया बहुत ज़्यादा। She builds a world of the abnormal. अब कौन आ गया? Come in. Abnormal or rather supernatural and ominous. She introduced the suspense in the very opening lines as the strange old time. कितना ज़बरदस्त वर्ड है, strange old time. ठीक है, introduce and the unknown the strength by Hawthorne's introduction of the among us the actual circumstances of life. मुझे तो ये वर्ड बहुत अच्छे लग रहे हैं इसके अंदर यूजेस में ना, जैसे कि circumstances of life. The right let the protagonist to meet an old drone on a strong, कहाँ चलेगी ये लाइन? Sorry, on a strange and creepy place. वाओ, कितना ज़बरदस्त वर्ड है ये, creepy place, अजीब व गरीब किस्म की मतलब जगह थी। Their meeting was for a strange purpose. Strange purpose के लिए उनकी मुलाकात हुई थी, और क्या पर्पस था? किसकी मुलाकात की बात हो रही है यहाँ पर? जी बिल्कुल, तो किस पर्पस के लिए उनकी मुलाकात हुई थी वहाँ पर? बड़े ही स्ट्रेंज उनकी मतलब मुलाकात थी, जान लेनी थी उस बीच ने उसकी, और मुलाकात इसलिए ही तय पाई थी उन लोगों की आपस में जो डील साइन हुई थी कि तुम मेरे से सवाल करना 3, उसके बाद मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। तो बड़ी ही ज़बरदस्त यहाँ पे वर्डिंग यूज़ की गई है। एंड दे हैड सेटल्ड द स्ट्रेंज ट्रीटी फॉर दिस टास्क, ऑल दिस थिंग्स क्रिएटेड एन एयर ऑफ सस्पेंस। एयर ऑफ सस्पेंस, देखिए कितना प्यारा वर्ड है। ठीक है, हवा में भी सस्पेंस है, वो कह रहे हैं यहाँ पर एयर ऑफ। जाहिर है जब किसी चीज़ में सस्पेंस क्रिएट हो रहा होता है ना, अक्सर हमारे फ्रेंड्स हमें कोई सरप्राइज देने वाले हों या कुछ करने वाले हों तो कितना सस्पेंस क्रिएट करते हैं, हम कहते हैं बस भी करो, और वो मजीद सस्पेंस क्रिएट करते चले जाते हैं। मज़ा भी वैसे बहुत ज़्यादा आता है सस्पेंस क्रिएट करने में ना। ठीक है, तो एयर ऑफ सस्पेंस इन द स्टोरी, फर्दर मोर द यूज ऑफ अ डिकेइंग एंड डिसॉल्व। ठीक है, सेटिंग कंट्रीब्यूट्स टू द मिस्ट्री एज नो मॉर्टल कुड ऑब्जर्व देम इन दिस प्लेस। Hawthorne creates an ominous mood through the use of negative metaphor. मैंने आप लोगों को पीछे मेटाफर के बारे में पढ़ाया है ना, मिस्टर हमाद नहीं थे उस दिन क्लास में, आप लोग सब थे बकाया, आप लोग तो जब नहीं आए हैं, आप भी नहीं थे, आप थे। What is metaphor and what is negative metaphor? What is the difference between negative and positive metaphor? Tell me, tell us. Sorry. वैसे तो आप बड़े मतलब पॉइंट आउट करते हैं चीज़ों को, पढ़ता नहीं हो बस। पता है गुड लिसनर जो होता है ना, वो ही गुड लर्नर भी होता है। अगर आप किस चीज़ को सुन रहे हैं बड़े अच्छे से, बड़े दिल लगाकर, तो फिर आपको चीज़ समझ भी आ रही है। किसी को आइडिया व्हाट इज मेटाफर? यस, तशबीह देना। कैन यू प्लीज गिव अस एग्जांपल? मैम जैसे गालिब अपनी शायरी में अपने महबूब को किसी चीज़ से तशबीह देता है, तो वो जैसे कि मैम उसका शेर है खूबसूरती, पता नहीं उसकी कोई पंखड़ी गुलाब की उसको रोज पेटल के साथ तशबीह दे रहा है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं सही बता रही हैं, सही पहुंच चुकी हैं वो अपनी बात पर। ठीक है, तो नेगेटिव मेटाफर मींस जैसे मैं कह दूं ही इज़ अ लायन। ठीक है, अगर मैं कहूँ ही इज़ लाइक अ लायन, तो क्या डिफरेंट है दोनों में? वो लायन की तरह है। ही इज़ लाइक अ लायन, वो है सिमिली। ठीक है, इसे कहते हैं तशबीह देना। एंड ही इज़ अ लायन, ये इस्तारा जिसे कहते हैं मेटाफर। यानी कि मैंने ये कंपैरिजन किया ही नहीं ना, डायरेक्ट कह रही है कि ही इज़ अ लायन। ठीक है, नेगेटिव मेटाफर और पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ तो फिर ये तो नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव हुआ।
मैं तो आपको एग्जांपल दिए जस्ट, ब्रेवरी से हम उसको कर रहे हैं, ये पॉजिटिव मेटाफर हुआ। बिल्कुल मैं तो आपको जस्ट एग्जांपल दिए, हम आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं जाते। अभी कंटेक्स्ट में रह के बात करेंगे ना तो फिर ये नेगेटिव मेटाफर में मतलब होगा, कलेक्ट होगा। सो नेगेटिव मेटाफर एंड इमेजेस रेफरिंग टू दैट ब्राउन ग्रास। देखिए ब्राउन ग्रास कितनी ज़्यादा सिंबलिज्म यूज की गई है इसके अंदर। वर्ड देख रहे हैं आप लोग, कैसे कैसे वर्ड यूज हुए हैं इसके अंदर, नोट किया आप लोगों ने? ऑन साहब, ऑन ना, क्या क्या नाम है इनका, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रावल। रावल पिंडी से तो आप बिलोंग करते हैं फिर, अच्छा सॉरी पिंडी से आप बिलोंग करते हैं, रावल आपका नाम है, Yes, ऐसे ही है ना? पिंडी से बिलोंग नहीं करता मैम, रह चुका बिलोंग में कौन सा शरीफ से करता कौन सा शरीफ? सही सही, सॉरी मिक्सअप हो जाता है माइंड के अंदर ना, तो कुछ ना मतलब हो जाता है। तो कितने अच्छे अच्छे वर्ड यूज किए गए इसमें, जैसे कि ब्राउन ग्रास, नेगेटिव मेटाफर, एयर ऑफ सस्पेंस। ठीक है, आपको देखें राइटर ने कितने जबरदस्त वर्ड का चुनाव किया है, कैसे कैसे वर्ड उन्हें चूज किए हैं। राइटर कौन है इसके, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, कौन बेचारा था? शॉर्ट स्टोरी राइटर और इस नॉवेल्स भी लिखे हैं, ऐसी बात नहीं है, शॉर्ट स्टोरी लिखी है। ठीक है, यहाँ तक मैंने पढ़ दिया। अब नेक्स्ट कौन पढ़ेगा, कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है? रेज योर हैंड प्लीज। नो वन। कैसी क्लास है ये, अजीब सी। यस प्लीज। Brown grass and a hollow devoid of growth not only contribute to this mood but foreshadow events to come. Therefore, the dark and dissolved mood not only accentuate the mystery but through the foreshadowing of the setting itself. Its significance creates suspense. This significance is strengthened by a placement of the hollow between the three hills, and thus Hawthorne develops a symbolic pattern to liken the hollow to being below the Holy Trinity, heaven. This association of religion is brought about by the supernatural nature of the events unfolding, the reference to an ethereal and almost otherworldly setting. The combination of heaven and the power of evil that is felt in the hollow indicate a place between heaven and hell. A Hell. place of इट्स हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट। a place of judgment, a purgatory of sorts. This presence of sounds associated to vision and these associated apparitions fading into the wind of the hollow create confusion brought about by the suggestive nature of the associations that thus continue and ephemeral feel. The antithesis of these sounds in close position to each other strengthens the state of confusion. ठीक है, ये हमारा तकरीबन रहता है 1.5 पेज रहता है, एक पेज ही समझते हैं। इसे पढ़े अभी, पहले जो हमने पढ़ा है इसको डिस्कस करें, डिस्कशन कर लें पहले। पढ़ते जाना, तुम तो कहते कि मज़ा नहीं आ रहा, बस पढ़ते जाना। अब तुम बताना शुरू किया। अच्छा ये देखो, इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। अगेन वही चीज़ें जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसी को अगेन एंड अगेन अगेन मतलब डिस्कस किया जा रहा है बार बार। नहीं, ये इसी तरह ही लिखना होगा या कोई तरीका होता है? नहीं, अगर आप चाहें तो अपनी वर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, सिंपल आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर को आप मतलब चाहें तो मोल्ड करके अपने वे में लिख सकते हैं, लेकिन ग्रामर मिस्टेक्स, एरर्स ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो आप लोगों की। फोकस इस चीज़ पे करना है आप लोगों ने। नहीं, अभी टाइम लगेगा। जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम, पता है मैंने मोस्टली स्टूडेंट देखे सेम टू सेम मतलब बिल्कुल वैसे वैसे लिख देते हैं, कॉपी पेस्ट। सीरियसली ऐसा करते हैं काफ़ी सारे, लेकिन ऐसा नहीं करना। आप लोग एक चीज़ को पढ़ो, समझो, अपनी वर्डिंग में कर लो सीधी। ठीक है, सेंटेंस तो आते हैं ना सब लोगों को, आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं नरेशंस जिन्हें हम डायरेक्ट इंटरेक्ट कहते हैं और एक्टिवाइज पैसिवाइज। वो आ गए समझ लो, सेंटेंस आ गए, सेंटेंस आ गए समझ लो, अपनी आप इंग्लिश लिखना आ गया, ऐसे ही है। चलिए इसे आज क्लोज कर लेते हैं, मेरा ख्याल है करिए समझ या ना करें, पहले इसको डिस्कस करते हैं। चलिए क्लोज कर देते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, सेल्फ डिस्कवरी आ गई, ठीक है, सस्पेंस आ गया। अभी तक जो चीज़ हमने पढ़ी है, जिसकी थीम चल रहा है अभी तक, और उसका जो एनालिसिस चल रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें आ गई।
इसमें देखो अब एक वर्ड यूज हुआ है ब्राउन ग्रास। कोई बताएगा ब्राउन ग्रास का मतलब क्या है, किस चीज का सिंबल है ये? मुरझा जाना किस चीज का? ब्राउन ग्रीन होती है ना। अच्छा मैं कुछ सिंबल बताऊँ तुमको ताकि आप लोगों को पता चले। येलो, येलो किसका सिंबल है? आ जाए ठीक है। इसी तरह वाटर, ग्रीन, वाइट सिंबल्स हैं सारे। कभी आपने मतलब किसी चीज को इस पर्सपेक्टिव से देखा है, सिंबल्स की पर्सपेक्टिव से? नहीं। येलो एक्चुअली में आटम, AUTUMN, ठीक है। आटम में हर चीज मुरझा रही होती है ना, येलो जर्द पड़ रही होती है, ऐसा है ना, ठीक है। तो अभी एक हमने कल लास्ट इसमें पढ़ा है, एक वर्ड था पेल, PALE, पेल है ना। तो जर्द आटम का यानी कि मुरझा रही है, वो लड़की की मुरझा रही है, मरने की तरफ जा रही है। वाटर किसका सिंबल है? वाटर, हाउ लाइफ, खुशहाली, सब अपने अपने आइडियाज व्यूज। Clarity. क्लैरिटी। अच्छा नेक्स्ट और कोई? हैप्पीनेस, वाटर हैप्पीनेस किस तरह हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। किसी पॉइंट पर पावर का है कहीं ना कहीं, जब पानी में पावर होती है। साइलेंट पावर, यस दिस इज द पॉइंट, साइलेंट पावर। खामोश वो कहते हैं कि क्या है वो, मतलब मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी जो मतलब कामयाबी है ना शोर मचा दे, ठीक है। तो हम पानी के साथ भी ये मतलब बह रहा है खामोशी से, उसके अंदर पावर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसकी पढ़ना एक है अंदर स्टोरी थी ओपन बोर्ड, उसमें पानी की पावर की बात की गई है। ग्रीन लाइफ की अलामत है, ग्रीन, ठीक है। वाइट पीस की, कौन सी? डव, डव किसे कहते हैं? फाख्ता किस चीज़ की अलामत है? पीस, वेरी गुड, पीस। कौन बोला पीस लड़कियों में से? आप? यू? लिटरेचर में इंटरेस्ट है आपको? नहीं, सही है। तो कुछ सिंबल्स पढ़े हमने, थीम को डिस्कस किया और हमने बताया कि स्टोरी में सस्पेंस किस तरह से था, ठीक है। और सेल्फ डिस्कवरी कैसे हो रही थी, वो खुद को पहचानना शुरू हो गई थी कि मैं भाग कर आ गई हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि इन चीज़ों ने मेरी अभी भी जान नहीं छोड़ी। हम जहाँ कहीं चले जाएं अपनी जो हमारे मतलब फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे जो रिलेशनशिप जिनसे हैं, उनको हम नहीं छोड़ सकते। ये सिर्फ कहने की बात होती है कि हम भाग गए। कभी ऐसा सुना है कि एक लड़का घर से भाग गया? सुना है? लेकिन उसके ऊपर कोई ज़्यादा मतलब ना टॉन्ट नहीं करता, मतलब स्टायर्स नहीं करता, आयरन नहीं करता। लेकिन लड़की घर से भाग जाता बहुत ज़्यादा करते हैं, ऐसा है ना। काफ़ी केसेस आएंगे आपके पास ऐसे फ्यूचर में कि तो एक बिल्कुल सच्चा वाक़या मेरे टीचर हैं प्रोफेसर मुमताज़ अहमद साहब, उनके बड़े ही करीब दोस्ती हैं। तो वो पठान थे, नहीं सॉरी आई थिंक चौधरी थे। तो हुआ ये कि उनकी वाइफ भाग गई, ठीक है, और उन्होंने भागकर दूसरी शादी कर ली। अब वो कहते हैं कि मैं रिकॉर्डिंग बात करते हैं चौधरी साहब सॉरी टू से